बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की बरकत। बयान किया गया है कि खलीफा हारून रशीद ने एक नुसरानी को 500 दरम के मुतालबे में कैद का हुक्म दिया और एक सवार को उसके हमरा भेजा। सवार ने देखा कि रास्ते में एक शख्स घास का बोझ उठाए जा रहा है और उसका बोझ एक तरफ को झुका हुआ है। ये देखकर सवार ने उसको सीधा कर दिया। फिर वो बोझ दूसरी जानिब को झुक गया, जिसको देखकर सवार ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा। नुसरानी ने सवार की ज़बान से जब ये कलमे सुनकर उस कलमे की बड़ी अज़मत की, ये देखकर सवार ने उस नुसरानी से कहा कि जब तुम इस कलमे की इस कदर अज़मत करते हो, उसको इतना बाबरकत समझते हो, तो अल्लाह ताला पर ईमान क्यों नहीं लाते, जिसके नाम की अज़मत से इस कलमे को ये बरकत हासिल हुई है। उस पर उस नुसरानी ने जवाब दिया कि मैंने इस कलमे को आसमान के फ़रिश्तों से सीखा है। ये सुनकर सवार को बहुत ताज्जुब हुआ और सवार ने खलीफा की खिदमत में हाजिर होकर तमाम वाक़या बयान किया। तो खलीफा ने नुसरानी को बुलवाकर दरियाफ़्त किया कि आखिर तूने ये कलमा फ़रिश्तों से किस तरह सीखा है। उसने बताया कि वाक़या ये है कि मेरा एक चचा बहुत मालदार था, उसकी एक हसीन लड़की थी। मैंने उस चचाज़ाद बहन के लिए अपने निकाह का पैगाम दिया, जिसको मेरे चचा ने मंजूर ना किया और उसका निकाह दूसरी जगह कर दिया। चुनाचा शब ज़फ़ाफ़ में उसका शौहर इंतकाल हो गया। मैंने फिर उसके निकाह की दरख्वास्त की, मगर उसने अब भी मेरी दरख्वास्त मंजूर नहीं की और दूसरी जगह उसका निकाह कर दिया। उसका वो शौहर भी उसी तरह शब ज़फ़ाफ़ में बीवी के पास गया तो मुर्दा पाया गया। फिर तीसरे शख्स से उसका निकाह हुआ, उसके साथ भी यही वाक़या पेश आया। उसके बाद चौथी मर्तबा मैंने फिर अपने अक़द का पैगाम दिया तो मजबूरन चचा ने उस लड़की का अक़द मुझसे कर दिया, क्योंकि मतवातिर इन हादसात के बाद कोई दूसरा उस लड़की से अक़द करने को तैयार ना हुआ। आखिर मैंने देखा कि खुलूत के वक्त शैतान एक कोहे गिरा की शक्ल में ज़ाहिर हुआ और उसने ज़ोर से एक चीख मार कर कहा कि तू कहाँ आया है। मैंने जवाब दिया कि मैं अपनी बीवी के पास आया हूँ। तो वो शैतान कहने लगा कि तुझे मालूम नहीं मैंने इसके पहले शौहरों के साथ क्या मामला किया। मैंने जवाब दिया कि हाँ, मुझे मालूम है। ये सुनकर वो शैतान कहने लगा, अगर तू इस बात पर राज़ी हो कि ये औरत रात को मेरे लिए हो और दिन को तेरे लिए तो बेहतर है, वरना मैं तुझे भी मार डालूँगा। मैंने उसकी बात को मंजूर कर लिया और इसी तरह पर एक मुद्दत गुज़र गई। एक रोज़ शैतान ने मुझसे कहा कि आज रात मैं मुल्ला आला की बातें चोरी से सुनने के लिए जाऊंगा, क्योंकि आज रात को इस काम के लिए मेरी बारी है। क्या तुम भी मेरे साथ आसमान पर चलने को तैयार हो? मैंने जब उस पर अपनी रज़ामंदी का इजहार किया तो शैतान ने एक बड़े ऊँट की शक्ल इख्तियार करके मुझसे कहा कि मेरी पुश्त पर मजबूती से सवार हो जाना। चुनांचा जब मैं उस पर सवार हो गया तो वो शैतान हवा में उड़ने लगा। इतने में मुझे फ़रिश्तों की आवाज़ आई कि वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह रहे हैं, जिसको सुनकर शैतान वापस हुआ और मुर्दा की तरह ज़मीन पर गिर पड़ा और मैं भी उसके करीब ही जा गिरा। जब कुछ देर के बाद उसको होश आया तो कहने लगा कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके बाद जब मैंने आंखें खोलीं तो क्या देखता हूँ कि मैं अपने घर के दरवाज़े पर मौजूद हूँ। फिर जब मैं अपनी बीवी के पास खुलूत में गया तो मैंने उससे कहा कि इस मकान में जहाँ कोई सुराख हो या रोज़न हो, उन सबको बंद कर दो। उसने ऐसा ही किया। चुनाचा जब रात को शैतान घर में दाखिल हुआ तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर से दरवाज़े की तरफ मुँह करके ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया, जो मैंने फ़रिश्तों से सुनकर याद कर लिया था। इतने में मैंने एक सख्त आवाज़ सुनी। फिर दूसरी और तीसरी मर्तबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा तो उसके बाद बीवी ने मुझे पुकारा कि अंदर आ जाओ। जब मैं अंदर गया तो बीवी ने बयान किया कि जब तुमने पहली बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा था
تو شیطان نے یہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش کیا مگر اسے کوئی راستہ نہیں ملا۔ جب دوسری مرتبہ تم نے لا حول پڑھا تو آسمان سے ایک آگ نے اتر کر شیطان کو گھیر لیا، اور جب تیسری مرتبہ تم نے لا حول پڑھا تو اس آگ نے شیطان کو جلا کر راکھ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملعون سے نجات دے دی۔ خلیفہ ہارون رشید نے نصرانی کی زبان یہ واقعہ سنا تو اس کو آزاد کر دیا، اور وہ 500 درہم بھی معاف فرما دیے جن کے عوض اس کو قید کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ سب برکت کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تھی، جس کے پڑھنے سے یہ سب برکت ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی عظمت جان کر اس کا کثرت سے ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔